कभी महसूस किया है कि जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष मानो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है? क्या आपने कभी चाहा है कि कोई हमें रास्ता दिखाए जो अंधेरे में भी प्रकाश की तरह हो? दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस अद्भुत शक्ति से जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में बसी है। वो शक्ति जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है और हर मुश्किल घड़ी में संबल बनती है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का अमर ज्ञान है। यह है श्रीमद् भगवद गीता। गीता के हर श्लोक में वह दिव्यता है जो आपके भीतर छुपी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकती है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का सार है, यह आत्मा की यात्रा है। आज हम आपको इस महानता से रूबरू कराएंगे जो न केवल आपके मन की शांति देगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। तो आइए, स्वागत है आप सभी का नैनो स्टडी चैनल पर, जहां आज हम श्रीमद् भागवत के उन अनमोल श्लोकों से सीखेंगे जो आपके भीतर की छुपी शक्ति को जागृत करेंगे। यह सफर सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का है, क्योंकि यह पल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदलने की शुरुआत है। भगवद गीता का पहला शक्तिशाली श्लोक जो हमें कर्म के महत्व को सिखाता है वह है श्लोक नंबर 1। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठव कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, केवल कर्म करने में भी हमारा अधिकार है। की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करते हैं तभी हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा पाते हैं। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अब आते हैं अगले श्लोक पर जो हमें सिखाता है जीवन की अनिश्चितताओं से निपटना। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरान् तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। मतलब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की अमरता का वर्णन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इससे हमें यह समझने में मिलती है कि मृत्यु का अंत नहीं है बल्कि आत्मा का एक नए जीवन में प्रवेश है। मतलब आत्मा कभी नहीं मरती है बल्कि आत्मा नए जीवन में, नए शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ कर्म और आत्मा तक सीमित नहीं है बल्कि वे हमें आत्मनियंत्रण और मन की स्थिरता के बारे में भी सिखाती है। श्लोक नंबर 3 है ध्यान योग परम ज्ञानम मन संयम उद्धरेत आत्मात्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और मन के नियंत्रण का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारे मन ही हमारे सबसे बड़ा मित्र है और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है अगर हमने इसे नियंत्रण में नहीं रखा। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मानसिक शांति, संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। नंबर 4 है, यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 और श्लोक नंबर 7 से लिया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब इस संसार में धर्म का नाश और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। यहाँ मैं शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हुआ है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य संकल्प को दर्शाता है जो वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए लेते हैं। जब समाज में नैतिकता और सच्चाई संकट में होती है तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वालों का अंततः विजय होती है। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवान का साथ अवश्य मिलता है। धर्म की रक्षा के लिए
हर समय ईश्वर हमारे साथ होते हैं। हमें अपने जीवन में धर्म और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्लोक नंबर 5वां है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है साधुओं का उद्धार करने, पापियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जब जब धरती पर अन्याय, अधर्म और अनीति बढ़ती है, तब तब वह अवतार लेकर इन बुराइयों का अंत करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यह श्लोक धर्म की अनिवार्यता और इसके संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म की राह पर चलने वालों को ईश्वर का साथ हमेशा मिलता है, और जब भी संसार में अनीति और अधर्म हावी होता है, तब ईश्वर स्वयं या उनके द्वारा प्रेरित व्यक्ति उसे समाप्त करने के लिए अवतरित होते हैं। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 6वां है, क्लव्यम मास्मः गमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ किसके लिए यूज हुआ है? अर्जुन के लिए। इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साहस का उपदेश देते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, तब भगवान उन्हें याद दिलाते हैं कि यह समय कायरता दिखाने का नहीं है। यह उन्हें अपने कर्तव्य को समझने और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी मुश्किल घड़ी में कायरता या भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है या रोकते हैं। हमें अपनी कर्तव्यों का पालन साहस और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और निडरता से करना ही सच्चे योद्धा की पहचान है। यह संदेश हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रासंगिक रूप से प्रेरित करता है। अगला श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि जीत हार को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार कार्य करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समभाव की शिक्षा देते हैं। समभाव की वह कहते हैं कि सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ और परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध रहता है और हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना चाहिए। सफलता या असफलता, सुख या दुख का हमारे कर्तव्यों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने का यही सच्चा मार्ग है और यही हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। अगला श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेय कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। मतलब हे कुरुनंदन किनके लिए यूज हुआ है? अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, इस संसार में निश्चय और एकाग्रता से युक्त बुद्धि एक होती है, जबकि अस्थिर मन वाले लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकाग्रता और स्थिर बुद्धि की महत्ता समझाते हैं। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहता है, जबकि अस्थिर और संदेहपूर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति अनेक दिशाओं में भटक जाते हैं। निश्चय और समर्पण से कर्म करने पर ही मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक हमें
सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमारी बुद्धि और मन का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर हम अपनी लक्ष्य के प्रति स्थिर और निश्चयी रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। और स्थिर मन वाले लोग अपनी ऊर्जा और ध्यान को अनेक दिशाओं में बांटते हैं, जिससे वे अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को निश्चय और एकाग्रता के साथ समर्पित रहना चाहिए। अगला और लास्टवा श्लोक है, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मतलब इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परम शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के करते रहना चाहिए। जब हम बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य अर्थात मोक्ष या परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा या परिणामों की चिंता हमें विचलित करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हुए उसके फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही कर्म योग का मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों को समझा जो न केवल हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं बल्कि हमें सच्चे अर्थों में कर्म योग सिखाते हैं। धर्म, समभाव, आत्मनियंत्रण और निष्काम कर्म, ये सारे उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और संतुलन के साथ कर सकते हैं। यदि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।